अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार। अमरीका ने ना ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म की और ना ही ईरान ने आबनाए हरमुज खोली, लेकिन जंगबंदी भी जारी। पहले जंग के खात्मे और आबनाए हरमुज पर बात की जाए। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। जौहरी मुज़ाकरात अगले मरहले तक मौखर करने की भी तजवीज़। अमरीकी सदर ट्रंप भी ईरान की एटमी सलाहियत पर अपने मौक़िफ़ पर डट गए। वाज़ेह किया कि ईरान किसी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान मुतालबात मान ले तो बराह रास्त एक कॉल कर ले। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से आज जंगबंदी की ईरानी तजावीज़ का जायजा लिए जाने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की जेर सदारत इजलास व्हाइट हाउस में होगा। कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी की टीमें शरीक होंगी। अमरीका को मौसूल ईरानी तजावीज़ में एटमी हथियारों पर बात मौखर करके आबनाए हुर्मुज़ खोलना शामिल। मुआवजे की अदायगी और मुस्तकिल अमन का क़याम भी तजावीज़ का हिस्सा। रूसी सदर पुतिन से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुलाकात। सुप्रीम लीडर का पैगाम पहुंचाया। रूसी सदर ने कहा कि ईरानी आवाम अपनी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिम्मत और बहादुरी से लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि ईरानी कौम मुश्किल दौर पर काबू पालेगी और अमन कायम होगा। मॉस्को मशरिक़ वस्ता में फौरी अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। रूसी सदर का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने का अज़्म। ईरानी वजीर खारजा का हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, ईरानी अवाम ने दुश्मन की जारहियत के खिलाफ डट कर खड़ा होना साबित कर दिया। आबनाए हरमुज की निगरानी और इख्तियार ईरानी फौज के पास होगा। ईरानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरान की मुसल्लह अफवाज पहले ही आबनाए हरमुज पर कंट्रोल रखती हैं और दुश्मन जहाजों की आमदोरफ्त रोकने की कोशिश कर रही हैं। आबनाए हरमुज से हासिल होने वाली आमदन ईरानी करेंसी में वसूल की जाएगी। ईरानी मुज़ाकरातकार निहायत महारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरानी सोच से ज्यादा मजबूत हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि वाज़ेह नहीं कि अमरीका इस सूरत हाल से निकलने के लिए कौन सी हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी टैंकर 40 लाख बैरल तेल लेकर आबनाए हरमुज से गुजरे। शिपिंग डेटा का इंकिशाफ। कहा, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7 जहाज आबनाए हरमुज से गुजरे। जहाजों में इराकी बंदरगाहों से रवाना होने वाले जहाज और एक ईरानी बंदरगाह से आने वाला ड्राई बल्क डीजल शामिल था। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 13 अप्रैल को ईरान के खिलाफ नाकाबंदी के निफाज के बाद अब तक 37 जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है। सऊदी अरब का खित्ते में कशीदगी के बावजूद अमन का पैगाम। ईरानी हुज्जाज का फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल। सऊदी हुक्काम ने ईरानी हुज्जाज का फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया और रिवायती मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया गया। छक्कों चौकों की बरसात। शायकीन क्रिकेट स्टेडियम मैचेस देखने को तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ मैचेस में भी तमाशाइयों को एंट्री मिल गई। वजीर आजम ने प्लेऑफ मैचेस देखने के लिए शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा कि वजीर आजम से मुलाकात हुई, खुशी है कि उन्होंने मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी की शायकीन से मैचेस के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की गुजारिश। कहा, ईंधन का इस्तेमाल कम से कम रखें ताकि कौमी किफायतशुमारी मुहिम में ताउन हो। वजीर आजम ने PSL प्ले ऑफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। शरह सूद में 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 10.5% से बढ़ाकर 11.5% कर दी गई। माशी माहिरीन की जानिब से शरह सूद में इजाफे की बड़ी वजह मशरिक वस्ता जंग के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और आलमी मार्केट में माशी बेयकीनी की सूरत हाल को करार दिया जा रहा है। शरह
इजाफा, स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गई। 100 इंडेक्स 1174 पॉइंट्स कमी से 1,69,497 पॉइंट्स पर बंद। ब्रोकर्स के मुताबिक शरह सूद बढ़ने पर आखिरी आधे घंटे में फरोख्त का दबाव आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कीमती पत्थरों की बरामदात बढ़ाने का अज़्म। मुल्क में 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर पेशरफ्त का जायजा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में सेंटर्स के क़याम पर काम जारी। वजीर आजम की सेंटर्स के क़याम में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, बैनुल-अक़वामी मयार की प्रोसेसिंग और तरबियत फराहम की जाएगी। वजीर आजम की वजारत मनसूबाबंदी को बरामदात बढ़ाने का जामे प्लान तैयार करने की हिदायत। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत। समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़रूरी टेक्नोलॉजी और चाय का शोबा शामिल। सुबह हुनान के शहर चांगशा में मुनक़िदा तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी की भी शिरकत। समझौतों पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने दस्तखत किए। चीन के सूबे होनान के शहर चांगशा में खुसूसी तकरीब। पाकिस्तान में इलाज मुआलजे की खदमात का एतराफ़। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रोफेसर पान जियांगबिन को सितारा पाकिस्तान अता किया। सदर जरदारी ने कहा कि प्रोफेसर पान की काविशों से पाकिस्तान के शोबे सेहत की इस्तेदाद बढ़ी। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC का मुल्क में महंगाई की शरह में कमी और कीमतों में इस्तेहकाम पर इजहार इत्मीनान। वफाकी और सूबाई सतह पर कीमतों की मॉनिटरिंग जारी रखने और सप्लाई चेन बेहतर बनाने की हिदायत। कमेटी की हॉकी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए इनामात की मंजूरी। PIA होल्डिंग कंपनी के लिए 6 अरब रुपए मंजूर। गधे के गोश्त और खालों की बरामद से तजावीज़ की भी मंजूरी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगोर अड्डा जलोल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी। पाक फौज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह। फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बना डाला। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। अहले इलाका में अफगान तालिबान के खिलाफ सख्त गम और गुस्सा। पाक फौज से भरपूर जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। पंजाब असम्बली में खराज तहसीन की करारदाद जमा। करारदाद चीफ व्हिप नून लीग राना मोहम्मद अरशद ने जमा करवाई। मतन के मुताबिक वजीर आजम ने कौमी सलामती के इस अहम मिशन को भरपूर अज़म के साथ आगे बढ़ाया। ऐवान फील्ड मार्शल ऑफ फ़ौज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियत और जुर्रत को सलाम पेश करता है। मौरका हक में लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम ने जुर्रत और बहादुरी की नई मिसाल कायम कर दी। आर्टिलरी फायर ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी के दौरान अपनी यूनिट की फायर की निगरानी करते रहे। उनकी यूनिट की जबरदस्त गोलाबारी से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन की 2 पोस्टों ने सफेद झंडे लहराकर शिकस्त का एतराफ किया। लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम का कहना था कि एक फौजी के लिए वतन की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मुजरिमाना सिक्योरिटी गफलत और नाअहली पर कड़े सवालात का भारत आज तक जवाब न दे सका। भारतीय अवाम ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए BJP के पुराने हथकंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया। 7 लाख से ज्यादा काबिज भारतीय फौज की मौजूदगी में पहलगाम वाकया साजिश करार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की रियासती दहशतगर्दी। मकबूजा कश्मीर के आवाम का जीना मुहाल। कश्मीरियों की जबरी बेदखली और घरों की मिसमारी। अल जजीरा ने BJP की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की साजिश बेनकाब कर दी। जाली ऑपरेशंस के दौरान खवातीन से ज्यादती रियासती दरिंदगी का सबूत करार।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय मकरू किरदार बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े भारतीय सहाफी आदित्य राजकोल का इंकशाफ। कहा, दिल्ली के लाल किला धमाके के महज 24 घंटे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुदकुश धमाका किसने कराया, सब समझ सकते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हमारी पहचान कुछ भी हो सकती है। रॉ का चेहरा अफगानी, भारतीय, बांग्लादेशी या किसी मकामी बलोच का भी हो सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सुई नॉर्दर्न के खिलाफ पेपरा कवायद की खिलाफवर्जी की शिकायत का नोटिस। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की शिकायत पर तहकीकात की हिदायत। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। हुकूमत को पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल करने और पासपोर्ट गैर फाल करने का इख्तियार दोबारा मिल गया। विफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदमशुदा दिफात बहाल। हुकूमत की अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। नजरियाती काउंसिल किस हद तक राय दे सकती है? क्या मांगने के अलावा भी राय दी जा सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का फैसला महफूज कर लिया। कानून साजी पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल राय दे सकती है ताकि कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौकिफ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 28वीं तरमीम में ये वाली बात भी शामिल कर लें ताकि वाज़ेह हो जाए। पंजाब हुकूमत की समाजी फलाह बहबूद के शोबे में अहम पेशरफ्त। राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और माइनॉरिटी कार्ड के जरिए लाखों अफराद मुस्तफीद हो चुके। धीरानी प्रोग्राम के तहत हजारों इज्तिमाई शादियां भी करवाई जा चुकी हैं। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फलाही प्रोग्राम्स का जायजा। कहा, मुख्तलिफ मनसूबों के जरिए लाखों शहरियों को रिलीफ फराहम किया है। माइनॉरिटी कार्ड के तहत मुस्तहिक अफराद को सहमाही वजीफा दिया जा रहा है। अपना खेत अपना रोजगार से 88,000 खानदान मुस्तफीद होंगे। स्कीम के तहत जमीन 10 साल लीज पर दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मौसमी और गैर मौसमी सियासतदानों ने ज़राअत पर बहुत सियासत कर ली। इस वक्त जरूरत है कि मुल्क की बेहतरी के लिए सोचा जाए। ये जमीन सिर्फ काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होगी, घर बनाने के लिए नहीं। बहरी जहाज ऑनर 25 पर सोमाली कज़ाकों का कब्जा। यरगमाल बनाए गए 11 पाकिस्तानियों के अहले खाना की हुकूमत से फौरी मदद की अपील। गवर्नर सिंध का मुतासरा खानदानों से राबता। कहा, पाकिस्तानी अपने शहरियों की रिहाई के लिए इकदाम कर रहा है। हमारी एम्बेसी उनसे मुकम्मल राबते में है। यूरोपीय यूनियन की तंजीमों से भी राबता किया गया है। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का अमन के लिए अनथक कोशिशों पर हुकूमत पाकिस्तान, पाक फौज और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया। कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों को खुसूसी तौर पर सराहते हैं। ईरानी वफ्द का दौरा दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए था। इस्लामाबाद के शहरियों की मेहमान नवाजी, सब्र और ताउन पर भी इज़हार तशक्कुर। पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां। इसराइल के लबनान पर हमले जारी। बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक और 37 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल और लबनान के अंदर मौजूद इसराइली फौजियों पर हमले। इसराइली फौज की जनूबी लबनान में लड़ाई के दौरान एक फौजी की हलाकत की तस्दीक। एक अफसर समेत 6 इसराइली फौजी जख्मी भी हुए। हिजबुल्लाह ने इसराइली टैंक पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। सरबराह नईम कासिम ने इसराइल के साथ बातचीत को गुनाह करार दे दिया। कहा, हुक्काम को बराह रास्त मुज़ाकरात रोककर बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हिजबुल्लाह की मज़ाहमत जारी है, हथियार नहीं डालेंगे, चाहे दुश्मन कितनी ही धमकियां दे। न पीछे हटेंगे, न झुकेंगे और न ही शिकस्त खाएंगे।
मुल्क को जंग में धकेलना गद्दारी के मुतरादिफ है। लबनान के सदर जोसेफ ऑन ने वाजे कर दिया, कहा इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का मकसद हिजबुल्लाह के साथ जारी तनाज़े का खात्मा है। मेरा मकसद इसराइल के साथ जंग का खात्मा करना है, जैसा कि 1949 के जंगबंदी मुआहदे में था। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं किसी जिल्लत आमेज मुआहदे को कबूल नहीं करूंगा। जिन लोगों ने हमें लबनान में जंग में धकेला, वही आज हमें जवाबदेह ठहरा रहे हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइल के 2 साबिक वज़ीर आज़म ने नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद का बुनियादी मकसद अक्टूबर 2026 में होने वाले आम इंतखाबात में नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत को शिकस्त देना है। साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा कि नई पार्टी को टुगेदर कहा जाएगा और वो उसके लीडर होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी। FBI की मुल्जिम के घर और अतराफ इंक्वायरी। 31 साला मुल्जिम पॉल टॉम्स एलन पर फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। कायम मकाम अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुल्जिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। हमलावर का मुमकिन हदफ अमेरिकी सदर थे। ऐसा लगता है कि मुल्जिम ने अकेले कार्रवाई की। पाकिस्तान भर में गर्म और खुश्क मौसम की लहर बरकरार। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहरी इलाकों में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ सकती है। मुसलसल खुश्क मौसम के बायस हीट वेव जैसी सूरत हाल का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। PSL मैचेस की टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। जनरल टिकट की कीमत 1500 रुपए मुकर्रर। टिकट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 8000 रुपए रखी गई है। फिजिकल टिकट्स कल से दस्तयाब होंगी। और पाकिस्तान सुपर लीग की प्ले ऑफ लाइनअप मुकम्मल। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें कल कराची में पहला क्वालिफायर मैच खेलेंगी। जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा। हारने वाली टीम का एलिमिनेटर 1 के विनर से मुकाबला होगा। एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद और मुल्तान का मुकाबला 29 अप्रैल को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। एलिमिनेटर 2 का मैच 1 मई को खेला जाएगा।